हर साल छठ का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व को लेकर बहुत महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अगर हम छठ पर्व की बात करें तो ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार है। यहाँ पर इस त्यौहार को मनाने का बहुत ही एक अलग ही महत्व है और इसको मनाने के लिए अलग अलग तरीके की जो मान्यताएं हैं, पूजा है, वो की जाती है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त हैं मयूर विहार फेज़ 3 में और यहाँ पर किस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं छठ पर्व को मनाने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर एक ये छोटी सी नदी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि खुदाई करके ये बनाई गई है। इसमें पानी भराया जा रहा है और जब पूजा शुरू होगी और जब विसर्जन होगा तो यहीं पर विसर्जित किए जाएंगे जो भी इससे संबंधित जो भी पूजा पाठ की सामग्री होती है, वो यहाँ पर विसर्जित की जाएगी। इसके साथ ही एक नहीं बल्कि बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो पॉन्ड्स हैं वो बनाए गए हैं जिनमें पानी भरा जा रहा है और तैयारियाँ यहाँ पर लोगों की तरफ से है। इसके साथ ही अगर बात करूँ तो प्रशासन भी यहाँ पर है, एसडीएम भी पहुँचे हुए हैं और तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी हैं, निरीक्षण लेने के लिए पहुँचे हैं कि आखिर किस तरीके के इंतज़ाम है। ये देखिए, ये आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो कि एक अलग ही मायने रखती हैं अपने जीवन में। छठी मैया जिनका पूजन यहाँ पर किया जाता है, ख़ासकर ये जो त्यौहार है ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस त्यौहार के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। काफ़ी टफ, काफ़ी एक तरीके से महत्वपूर्ण ये व्रत माना जाता है, क्योंकि 3 दिन तक निर्जला व्रत महिलाएं रखती हैं और ये जो व्रत है ये पुत्र के लिए रखा जाता है, ऐसा कहा जाता है। और पूर्वांचल की मैंने आपसे बात की, इसके साथ ही यूपी में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। झारखंड में भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि इस छठ महापर्व को मनाता है। इसके साथ ही मैं आपको पीछे दिखा दूं कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं निरीक्षण के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ हैं उसको लेकर। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो अधिकारीगण हैं वो पहले ही पहुँच चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी की शिक्षा मंत्री आतिशा जी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जायज़ा लिया जा रहा है कि किस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं, क्या कुछ कमियां तो नहीं रह गई हैं। छठ का 4 दिन का जो त्योहार है वो कल से शुरू हो गया है और छठ दिल्ली वालों के लिए, यहाँ पे रहने वाले हमारे पूर्वांचली बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसीलिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार छठ पर बहुत भव्य आयोजन करती है। दिल्ली के मोहल्ले में हर कॉलोनी में छठ के घाटों का इंतज़ाम किया जाता है, कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं। हम मयूर विहार फेज़ 3 में हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़े स्तर पे डीडीए ग्राउंड्स में तालाब बनाए गए हैं जो हमारे छठ के व्रती हैं उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह तकरीबन हज़ारों घाट, 1000 से भी ज़्यादा घाट पूरी दिल्ली भर में बनाए गए हैं। तो छठ महापर्व के लिए तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मयूर विहार फेज़ 3 में हैं और यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं जिसमें कि जो पूजा अर्चना का जो भी सामान होता है या फिर जो भी आस्था से जुड़ी चीज़ें होती हैं वो विसर्जित यहाँ पर की जाएंगी। इसके साथ ही हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर पूजा से रिलेटेड या इस पर्व से रिलेटेड कुछ काम करी, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये क्या है। आप ये बताएंगे इससे? ये बेदी बना रहे हैं हम लोग। जी, इसका क्या महत्व है? क्या इसका मतलब है? क्यों मनाते हैं? का बेदी इसके ऊपर रखकर हम लोग पूजा करेंगे। जो हमारे जो भी सूप होंगे वो इसके आसपास रखेंगे, इसमें दिया जलाएंगे। फिर जब अर्घ लेने जाते हैं तो यहीं से लेके जाते हैं। तो हमें जो भी पूजा चढ़ाना है, फूल माला सब कुछ इसी पे चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बने हैं सब इसी से रिलेटेड हैं सब सारे? इसी से रिलेटेड है। चलिए, और सब लोगों ने अपना अपना बनाया है, सेपरेट ठीक सेपरेट। है, और इस पर्व से जुड़ी कुछ खास जो आप बताना चाहें? ये बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है। और क्या बताएं इसके बारे में। चलिए, तो ये बनाया जा रहा है पूजा के लिए, यहीं से ही वो अर्घ जलाएंगे और यहीं से ही इसकी शुरुआत करेंगे और व्रत का जो शुरुआत होगी वो यहीं से ही होगी। तो इस घाट पे ये चीज़ हमने देखी कि अलग अलग सभी ने अपनी अपनी पूजा के लिए एक स्थान बनाया हुआ है जहाँ से वो पूजा की शुरुआत करेंगे और उसके बाद उसको पूजा अर्चना के बाद विसर्जित किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुँची हैं दिल्ली की शिक्षा मंत्री
आतिशी, जिन्होंने यहाँ पर तमाम जो पुलिस अधिकारी, एसपी, एसएसपी सब यहाँ पर मौजूद थे। उनसे जानकारी ली कि क्या कुछ इंतज़ाम है, किस तरीके के इंतज़ाम है, कोई कमी पेशी तो नहीं है। अगर सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम हैं, वहीं सेफ्टी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर शाम तक सीसीटीवी कैमरेज़ भी लग जाएंगे, और जिसे एक सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बड़ा कदम है। उसके साथ ही स्टेज भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसमें कि प्रोग्राम किया जाएगा छठ से रिलेटेड। तो काफ़ी इंतज़ामों की बात करें तो बहरहाल यहाँ पर काफ़ी इंतज़ाम सही किए गए हैं। लेकिन देखना ये है कि ये जो छठ का महापर्व है, कितनी भीड़ यहाँ पर आएगी और उसको किस तरीके से प्रशासन की तरफ से हैंडल किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, और ये छठ पर्व इस साल जो मनाया जा रहा है वो किस तरह का होगा। तो कैमरामैन अनिल के साथ नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।